क्या आपको ये कार याद है? याद ही होगी, टार्जन दी वंडर कार। इसका कुछ ऐसा हाल हो चुका है, ये अब मुंबई की सड़कों पे धूल खा रही है। ये कार बचपन में हर एक किसी की ड्रीम कार होती थी। जो उस टाइम में बच्चे थे वो मुझसे जरूर रिलेट करेंगे। इसकी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन एंड न्यू फीचर की वजह से सबकी ये फेवरेट कार बन गई थी। इस कार को दिलीप छाबरिया ने बनाया था और ये इंडिया के टॉप कार डिजाइनर माने जाते हैं। और ये फिलहाल अपनी लाइफ जेल की सलाखों के पीछे काट रहे हैं। आप लेट 90s में जन्मे होगे तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि बचपन में ये आपके ड्रीम कार जरूर रही होगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 में आई टार्जन दी वंडर कार, इस मूवी के बारे में। इस मूवी में हमने इस कार को देखा था। दिलीप छाबरिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो इंडिया की अपनी सुपर कार लॉन्च करने का सपना देख रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हो गया? टार्जन दी वंडर कार रियल लाइफ में कोई वंडर नहीं कर सकी। आइए देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1983 में। उस टाइम दिलीप छाबरिया को एक कार मैगजीन हाथ लगती है। उसमें दिए गए एक एडवर्टाइजिंग को देखकर वो कार डिजाइनर बनने का डिसीजन लेते हैं और उस सेम ईयर डिजाइनर की डिग्री लेने के लिए आर्ट सेंटर कॉलेज ऑफ डिजाइन चले जाते हैं। और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दिलीप कुछ ईयर्स के लिए जनरल मोटर्स में काम करते हैं और उसके बाद वो भारत आकर उनकी खुद की कंपनी डीसी डिजाइन की शुरुआत कर देते हैं। दिलीप छाबरिया अपने शानदार डिजाइन स्किल के चलते कई एग्जिस्टिंग कार्स को मॉडिफाई करते हैं और इंडियन कार मार्केट में बहुत पॉपुलर बन जाते हैं। इनकी स्किल और पॉपुलैरिटी का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2003 में एस्टन मार्टिन, इस कंपनी ने भी अपने विंटेज कार डिजाइन का प्रोटोटाइप दिलीप छाबरिया को बनाने के लिए दिया था और एस्टन मार्टिन की ये कार काफी पॉपुलर बन गई थी, जो दिलीप छाबरिया के स्किल पे मोहर लगाती है। एंड 2004 में दिलीप छाबरिया कार मैन्युफैक्चरिंग में उतरते हैं, अपनी फर्स्ट इंडियन सुपर कार बनाने का ड्रीम देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट का नाम था टार्जन। और इसे पॉपुलर बनाने के लिए दिलीप छाबरिया ने पूरी मूवी बना दी थी। ये एक यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी इस कॉन्सेप्ट कार को पॉपुलर करने के लिए। बट टार्जन दी वंडर कार ये मूवी स्क्रीन पे फ्लॉप रही थी और ये मूवी बनाने के लिए 14 करोड़ का कॉस्ट आया था। बट इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ 6 करोड़ 80 लाख ही कमाए। और जब इस मूवी को टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किया गया, इसके बाद ये मूवी बहुत तेजी से पॉपुलर बनी, स्पेशली बच्चों में। और आज भी यह हमारे लिए बचपन की एक यादगार मेमोरी है। और यही स्ट्रेटर्जी दिलीप छाबरिया के प्लान पे बैकफायर कर गई, बिकॉज इस मूवी को देखने वाले ज्यादातर बड़े लोग नहीं बल्कि बच्चे होते थे। और जो कुछ बड़े लोग थे जो इस कार को लेना चाहते थे, बट जब इस कार को लॉन्च किया गया तब इसकी प्राइस सुनकर उन्होंने भी अपना मन बदल लिया। फिर इस टार्जन कार को इंडिया की फर्स्ट सुपर कार के तौर पे लॉन्च किया जा रहा था, बट ये कार डीसी इन्फोडेल का एक मॉडिफिकेशन थी। डीसी इम्प्राडेल भी ओरिजिनल डिजाइन की गई कार नहीं थी, बल्कि टोयोटा MR2 की एक मॉडिफाई वर्जन थी। सिंपल वे में बताऊं तो दिलीप छाबरिया एक फेक हाइप बना रहे थे, मॉडिफाई कार को ओरिजिनल कार बताकर करोड़ों के प्रॉफिट पे बेचना चाहते थे। और 2 करोड़ ये प्राइस टॉप सुपर कार से भी ज्यादा थी, इसीलिए टार्जन इस प्राइस को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉन्च के काफी समय बाद तक भी उनकी एक भी कार नहीं बिकी और उन्हें इससे 80% का डिस्काउंट देके 55 लाख पे लिस्ट करना पड़ा। और इतने हेवी डिस्काउंट के बाद भी वो सिर्फ एक ही कार बेच पाए थे। और ये एक लौती कार लास्ट 20 ईयर्स में 6 ओनर्स बदल चुकी है और उसके ओनर ने इसे आगे बेचने के बजाय मुंबई के सड़कों पे धूल खाने के लिए छोड़ दिया। टार्जन दी वंडर कार ये मूवी बहुत पॉपुलर बनी, बट इस मूवी में भी एक बड़ा स्कैम नजर आया। ये मूवी बस हॉलीवुड की 1983 में आई हुई क्रिस्टीन की एक कॉपी थी और इसे बॉलीवुड का तड़का लगाकर रिलीज किया गया था। और इन्हीं सभी रीजन से दिलीप छाबरिया को टार्जन के लिए काफी क्रिटिसाइज होना पड़ा। बट इस नेगेटिव पब्लिसिटी ने भी दिलीप छाबरिया के लिए नए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ओपन हुए और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनसे अपनी कार एंड वैनिटी वैन मॉडिफाई करने के लिए उनसे कांटेक्ट करने लगे। एंड इसके बाद डीसी डिजाइन इंडिया में एक बड़ा ब्रांड बन गया और इन्होंने बहुत सारे बड़े लोगों के साथ भी काम किया। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, इनकी भी वैनिटी वैन दिलीप छाबरिया ने डिजाइन की थी और बहुत सारे मूवीज में कार डिजाइन के लिए भी इन्हीं के पास आ रहे थे लोग। और इसके बाद दिलीप छाबरिया ने डीसी अवंती इस कार को लॉन्च किया और पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कार की प्राइस 30 लाख रखी, जो एक सुपर कार के लिए इंडिया में सही प्राइस थी। और इस डीसी अवंती ने इंडिया में लॉन्च होने के बाद काफी सनसनी मचा दी थी और ये एक मेड इन इंडिया सुपर कार थी और इंडिया में इसे लोग लैम्बोर्गिनी एंड फेरारी से कंपेयर करने लगे। बट इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, कोई सेफ्टी रेटिंग भी नहीं थी और इसके साथ इंडिया में डीसी अवंती के कोई शोरूम्स या सर्विस सेंटर्स नहीं थे। इसी वजह से लोगों ने इसे बाय करना अवॉइड किया। और ये सिर्फ 2 सीटर कार थी और इसमें सामान रखने के लिए कोई जगह भी नहीं दी गई थी, इसीलिए डीसी अवंती भी इंडिया में बुरी तरीके से फेल हो गई और इसे सिर्फ 127 पीपल्स ने इंडिया में खरीदा।
और तमिलनाडु में रहने वाले डीसी अवंती ओनर ने ट्रैफिक रूल तोड़ा और पुलिस ने जब चालान बनाने के लिए इसके इंजन और चेसी नंबर को चेक किया तब उन्हें पता चला कि हरियाणा में भी सेम ही नंबर पे कार रजिस्टर है और इस ओनर ने डीसी अवंती सिर्फ तमिलनाडु में ही खरीदी थी और कभी हरियाणा भी नहीं गया। और इस इंसिडेंट के बाद मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तब उन्हें पता चला कि ऐसा डीसी अवंती के 90 से ज्यादा कार्स में किया गया है और दिलीप छाबरिया ने सेम नंबर के मल्टीपल कार्स के ऊपर लोन उठाया था हर एक कार के लिए 42 लाख, जो कभी भी बैंक को रिटर्न नहीं किया गया और इसी स्कैम के लिए दिलीप छाबरिया को जेल जाना पड़ा। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस टार्जन ये कार बुरी तरीके से इंडिया में फेल हो गई। वेल फाइनली इस टार्जन को इंटरनेशनल ऑटो एंड इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा खरीद लिया गया है और इसे रिस्टोर किया जा रहा है। वेल ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जरूर बताना और इसके साथ टार्जन दी वंडर कार ये मूवी आपने देखी है या नहीं ये भी मुझे जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।